जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ मध्यकालीन इतिहास अर्थात कलचुरी काल के बारे में MCQ। और ये वीडियो हमारे CGPSC जो अभी एग्जाम में होने वाले हैं, साथ में जितने भी CGPSC या फिर WAPM एग्जाम लेगा आने वाले समयों में, सबके लिए उपयोगी होगा। और ये MCQ फॉर्म में चल रहा है क्योंकि हमको CGPSC की तैयारी करनी है। ठीक है, यदि इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो जरूर आप हमको कमेंट कीजिएगा, इसका डिटेल वीडियो हम जरूर बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चैनल का कंटेंट पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न है, इस राज्य में कलचुरियों का प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी। अब इस प्रश्न को देखिए कितने बार पूछा गया है, 22 में, 17 में, 15 में और 12 में। और इसी प्रश्न को घुमा फिरा कर और आगे पूछा गया है ना। बार बार लगाने का एक ही प्रश्न को मेरा आशा यही है कि आपको प्रश्न रिपीट मिलेंगे ही मिलेंगे, भले इसका स्वरूप चेंज हो जाएगा पर आपको रिपीट प्रश्न जरूर मिलेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर करते हैं। तो सबसे प्रथम राजधानी कौन सी थी? ठीक है, तो सबसे प्रथम राजधानी थी तुम्बाड़। ठीक है, सबसे प्रथम राजधानी थी तुम्बाड़। अब इसके बनाने वाले का भी नाम जान लीजिए। ठीक है, इसके बनाने वाले का भी नाम जान लीजिए। इसको बनाया था कलिंग राज ने। ठीक है, तुम्बाड़ को कलचुरी शासक थे एक कलिंग राज। ठीक है, एक क्या शासक थे? कलिंग राज। कलिंग राज ने तुम्बाड़ को राजधानी बनाया। और पूछेगा कि कलिंग राज कौन है, तो कलिंग राज है हमारे कोकल देव द्वितीय के पुत्र। कोकल देव द्वितीय के, कोकल देव सेकंड के ये पुत्र थे। ठीक है, अब ईयर भी पूछा जाएगा तो ये कौन सी ईयर बनाया गया था, तो 1000 ईस्वी में। ठीक है, 1000 ईस्वी में कलिंग राज ने तुम्बाड़ को अपनी राजधानी बनाया था और यहाँ शासन करना शुरुआत किया। डिटेल क्लास जब भी होगी तो हम इसकी डिटेल बहुत सारा चर्चा करेंगे कि ये कलचुरी आए कहाँ से थे, कैसे इन्होंने किससे लड़ा और किस प्रकार से अपना राजधानी छत्तीसगढ़ में स्थापित की। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कलचुरियों ने सर्वप्रथम इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की? ऑप्शन है तुम्बाड़, रतनपुर, खल्लारी और रायपुर। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि तुम्बाड़, रतनपुर, खल्लारी और रायपुर, इन चारों जगहों में लगभग हमको कलचुरियों का शासन मिला है। प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे सर्वप्रथम कहाँ। अभी हमने देखा कि कलचुरियों का सबसे प्रथम जो राजधानी थी वो तुम्बाड़ थी। और कोई भी राजा हो, कहीं से भी हो, अपनी राजधानी से ही अपने राजपाट को चलाने की शुरुआत करता है। तो इसका हम आंसर लेंगे तुम्बाड़ का। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शाखा के राजा कलिंग राज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की? ठीक है, अभी हमने देखा कलिंग, देखिए अब कितने बार बदल बदल के इस प्रश्न को पूछेगा। अभी हमने देखा था ना कलिंग राज के बारे में, तो कलिंग राज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो वो तुम्बाड़ में स्थापित की थी। ठीक है, कहाँ स्थापित की थी? तुम्बाड़ में स्थापित की थी। अब छत्तीसगढ़ में ही 2-3 ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपनी राजधानियों को बनाया या फिर चेंज करते गए, उस हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला था हमारा कलिंग राज। ठीक है, कौन से थे? कलिंग राज। कलिंग राज ने अपना राजधानी कहाँ बनाया? तुम्बाड़ में बनाया। ठीक है, तुम्बाड़ में बनाया। दूसरा एक और राजा हुए इसी के राजपद, इसी के शासनकाल में या फिर इसी के वंशज रहे रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम, इन्होंने बनाया रतनपुर को। ठीक है, इसके बाद एक और राजा हुए आगे जाकर जिसका नाम था बहारेंद्र शाह। ठीक है, बहारेंद्र शाह, इन्होंने भी एक नई राजधानी बनाई, छुरी कोसगई। क्या है? छुरी है, सॉरी, छुरी कोसगई। ठीक है, छुरी कोसगई को। तो इस प्रकार आपको छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के इतने सारे राजधानी मिलेंगे, है ना। कई बार आपको प्रश्न ऐसा पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक, और केवल अगर कलचुरी शासक की कितनी राजधानियां थी तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कलचुरियों की कितनी सारी राजधानियां थी छत्तीसगढ़ के बाहर भी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्बाड़ पर शासन नहीं किया? ठीक है, कौन से कलचुरी शासक थे जिन्होंने तुम्बाड़ पर शासन नहीं किया? तो तुम्बाड़ पर 3 लोगों ने शासन किया। पहला कौन? कलिंग राज, ये तो फाउंडर थे, इन्होंने तो तुम्बाड़ को राजधानी बनाया था। दूसरा थे इनके वंशज कमल राज, और तृतीय थे रत्नदेव।
लेकिन याद रखिएगा इसी रत्नदेव ने तोमाण में शासन करते करते एक नई राजधानी बनाया जिसको हम कहते हैं रतनपुर, है ना। तो अब ये जो पृथ्वीदेव प्रथम है ये रत्नदेव प्रथम के बाद आए थे, इसलिए ये ऑप्शन मतलब इन्होंने शासन नहीं किया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमको बताना है कि किसने नहीं किया, तो पृथ्वीदेव प्रथम ने नहीं किया। इस प्रश्न को पूछा गया है 2023 में। अब देखिए ऑप्शन, अब इस प्रश्न को कितने बार आपको पूछा गया है, ठीक है। अभी तक हम बस इसी के बारे में चर्चा करने से ज्यादा भी चर्चा नहीं किए हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, ठीक है। वास्तविक संस्थापक हमारा माना जाता है कलिंग राज को, और इन्हीं ने तोमाण में क्या बनाया था, कलिंग में तोमाण में इन्होंने राजधानी बनाया। आंसर हो जाएगा हमारा कलिंग राज। देखिए 19, 16, 11 और 21 4 सालों में इसी प्रश्न को पूछा गया है, ठीक है। 4 सालों में इसी प्रश्न को पूछा गया है। आगे हम और देखेंगे यदि वास्तविक संस्थापक है और कुछ और राजा हैं, ठीक है, कुछ और राजा हैं जिन्होंने अन्य राजधानियां बनाई या फिर शाखा स्थापित की। जैसे हम यदि बात करें केशव देव की, केशव देव, तो केशव देव ने रायपुर का जो कलचुरी शासन है वहां का बागडोर संभाला, वहां की स्थापना किया, ठीक है। अब एक और आता है हमारा रघुनाथ, ये हमारे मराठा कालीन, ठीक है, मराठा कालीन प्रथम कलचुरी शासक थे। शॉर्टकट में लिख देता हूं, मराठा कालीन प्रथम कलचुरी शासक थे, ठीक है। इसके बाद आएगा मोहन सिंह, ठीक है, मोहन सिंह थे, ये अंतिम कलचुरी शासक थे मराठा काल के अंतिम कलचुरी शासक थे। तो इतना याद रखिएगा, कभी ना कभी आपको क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा। छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्न में से किस स्थान के थे। आंसर है आपके महिष्मती, वातापी, वल्लभी या फिर अमरावती। तो जो कलचुरी शासन के जो हमारे शासक आए थे यहाँ पे, ये मूलतः है वंशी के थे, है ना। है वंशी शासक महिष्मान के वंशी शासक थे, है ना। अब थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि जान लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। एक है वंशी थे, है वंशी, ठीक है वंशी राजा का नाम था महिष्मान, और इन्होंने बसाया था महिष्मती नगर बसाया था, ठीक है। तो इसी के वंशजों ने छत्तीसगढ़ में आकर, ठीक है, इन्हीं के जो वंशज थे इन्होंने छत्तीसगढ़ में आकर शासन करना शुरू किया। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा महिष्मती के जो शासक थे उन्होंने कलचुरी छत्तीसगढ़ के रतनपुर में शासन करना शुरुआत किया। एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन था, ठीक है। एक कलचुरी नरेश थे, कौशल के सोमवंशी शासक से पाली को जीत लिया था, ठीक है, पाली को जीत लिया था। वो कौन है या फिर उनका नाम क्या है, तो उसका नाम है हमारे शंकरगण द्वितीय या फिर मुग्धतुंग, है ना। जब इसका डिटेल क्लास होगा तब ये बताएंगे कि कुक्कल कौन है, मुग्धतुंग कौन है, ये कलचुरी कहाँ से आए, कैसे छत्तीसगढ़ में बस गए, है ना। इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि इसका आंसर हो जाएगा शंकरगण द्वितीय या फिर इसी का नाम होता है मुग्धतुंग। कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की। लहरी, बेहुरी, त्रिपुरी, कलिंग या फिर शरभपुरी। इस ऑप्शन में अब इस प्रश्न को बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि हम कई बार त्रिपुरी शाखा भी पढ़े हैं, लहुरी शाखा भी पढ़े हैं, ठीक है। दोनों शाखाओं के बारे में हमने ज्ञान अर्जित किया है। लेकिन याद होगा, है ना, सबसे पहले बनाया माहिष्मती, इसके बाद और बहुत सारे ये जो शासक हैं जगह जगह जाकर बस गए और अपने राज को बढ़ाने लगे, ठीक है, अपने राज को बढ़ाने लगे। तो इसी कालक्रम में कालिंजर, ठीक है, कालिंजर पर शासन किया इनके शासकों ने या फिर इनके उत्तराधिकारियों ने। त्रिपुरी पर शासन किया, ठीक है, त्रिपुरी के साथ साथ इन्होंने शासन किया प्रयाग, काशी, है ना, इन सब स्थानों में इन्होंने शासन किया। साथ में रतनपुर में भी शासन किया। लेकिन, है ना, लेकिन क्या है, जो त्रिपुरी के जो शासक थे, है ना, वो एक और शाखा में बैठ गए थे जिसको हम कहते हैं लहुरी शाखा। और ये लहुरी शाखा जो है, ये जो लहुरी शाखा वाले हैं, इन्होंने
कहाँ पे स्टार्ट किया? रतनपुर और रायपुर में स्टार्ट किया अपना क्या चीज? सत्ता संभालना। तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौरी शाख। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लाहौरी शाख। तुमान राजधानी से निम्नलिखित कलचुरी शासक ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। अब ये एक ऐसा प्रश्न है, अभी हमने कुछ प्रश्नों के पहले चर्चा किया था कि 3 राजा ने हमारे तुमान शासन किया। पहला कलिंग राज, कमल राज और रत्नराज। ठीक है, अब इस ऑप्शन में हमको कुल 2 ही को चयन करना है। प्रतापमल तो है होगा नहीं, हमको तो पक्का पता है। तो जहां 4 दिख रहा है उसको काट दीजिए। तो 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, ये गलत हो गया। ऑप्शन डी और ई तो किसी भी स्थिति में आने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन अब हमारे पास क्योंकि पीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तो वो कुछ अलग तरीके से पूछता है ना। आपको पता है कि पूर्ण रूप से कलिंग राज और कमल राज ने ही पूरे तुमाड़ में शासन किया था। रत्नराज जैसे आया तो कुछ दिन तुमाड़ में किया और कुछ दिन उसके बाद वो रतनपुर को नया राजधानी बना लिया। इसलिए हम रत्नराज को इस ऑप्शन के हिसाब से उत्तर नहीं मानेंगे। तो 3 को भी काट दीजिए, बचा 1 और 2, ऑप्शन 1 है ना। तो इसमें कुछ पैरिटी रखकर प्रश्न को बनाना होगा कभी कभी। कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासक ने तुमान राजधानी से शासन किया। अब इसमें 3 का जोड़ा पूछा गया है। अब देखिए यही प्रश्न थे, अब इसे थोड़ा चेंज कर दिया। अब देखिए कलिंग राज थे, कमल राज भी थे, रत्नराज भी था। क्योंकि 3-3 का जोड़ी पूछा है ना, 3 व्यक्तियों को हमको नाम बताना है। लक्ष्मण राज नहीं था तो 1 नहीं आएगा। 1 जहां भी इसको काटो तो 1, ये 1 और ये 1। कई बार आपको प्रश्न को ऐसा भी एलिमिनेट करना है ताकि आपको पता चल जाए। यदि हमको फिक्स पता है कि लक्ष्मण राज जो है तुमान से अपना शासन नहीं चलाया है, तो जहां जहां 1 होगा उसको काट दीजिए और बचा हमारे पास एलिमिनेट करने के बाद भी तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन हमारे पास फिलहाल नहीं है। ये कब पूछा था? ये 2019 में पूछा था। तुमान से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन था? देखिए शासक और उसकी राजधानी से प्रश्न पूछा ही जा रहा है। ठीक है, अंतिम कलचुरी शासक, तो अंतिम कौन था? रत्नराज। इन्हीं ने थोड़ा दिन तक तुमाड़ में किया, फिर वो रतनपुर को अपना क्या बना लिया? नया राजधानी। तो आंसर हो जाएगा रत्नराज प्रथम। किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया? घुमा फिरा कर एक ही प्रश्न को पूछा जा रहा है। देखिए मैंने जानबूझकर आपको ये क्वेश्चन डबल लगाया है ताकि आपको पता चल जाए कि यदि आप थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज रखेंगे डीप में तो आप कोई भी प्रश्न इजीली सॉल्व कर लेंगे। महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? ठीक है, महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो ये जो महामाया मंदिर है ये रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में बनाया गया है। ठीक है, रत्नदेव प्रथम के कार्यकाल में इसको बनाया गया है। और यदि इसका स्थान पूछे तो यह है हमारे रतनपुर में इसका बनाया गया है। कहां पे है ये? रतनपुर में। कोमो मंडल के अधिपति वज्जु की पुत्री नोनल्ला से विवाह करने वाला कलचुरी राजा का नाम क्या था? ठीक है, कोमो मंडल के अधिपति वज्जु श्री पुत्री व नोनल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का नाम क्या था? तो इसका नाम था रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम ने कोमो मंडल की जो पुत्री थी नोनल्ला उससे विवाह किया था। ठीक है, अभी कोमो मंडल का जो कई बार पूछा जाएगा कि कोमो मंडल का कौन से स्थान है, तो ये भी इसी को वर्तमान में हम कहते हैं पेंड्रा। ठीक है, कोमो मंडल का वर्तमान नाम है पेंड्रा। कभी एग्जाम में पूछ दिया तो आपको याद होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, दूसरा कथन है उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था। तीसरा है इसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उसने सुवर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। आपको बताना है कि इसमें सत्य कौन सा है। तो हमको ये पता है कि पृथ्वीदेव प्रथम को हम सकल कोसलाधिपति की धारण और जो सकल कोसलापति की जो उपाधि धारण की थी ये हमको परफेक्ट पता है ना। तो क्योंकि हमको कोई पुट आंसर भी नहीं दिया है तो यही हमारा सही होगा। अगला प्रश्न,
इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो इस राज्य तो याद रखिएगा, ये है हमारे पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। साथ में कुछ और राजा थे जो पूर्व समय में उसने भी कुछ सकल कोशलाधिपति की धारण की थी। उसका नाम हम देख लेते हैं, महाशिव तीवरदेव। महाशिव तीवरदेव, ठीक है। ये कौन से वंश के हैं? तो ये शरभपुरी वंश के थे। शरभपुरी वंश के थे, ठीक है। इन्होंने भी सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। एक और दूसरे हैं हमारे पृथ्वीदेव। तो दो ही लोग हैं इतिहास में फिलहाल छत्तीसगढ़ के इतिहास में जिन्होंने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया था? तो इनका है, ये है हमारे जाजल देव प्रथम ने, ठीक है। जाजल देव प्रथम ने छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया और उसको बंदी बना लिया था पूरे परिवार सहित। लेकिन ठीक है, लेकिन सोमेश्वर देव की एक माता थी गुंड महादेवी, इनके अनुरोध पर जाजल देव प्रथम ने पूरे बंदियों को मुक्त कर दिया। इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित किया और अपने राज्य का विस्तार किया? देखिए, एक ही प्रश्न को 2 बार घुमा घुमा के 3 बार घुमा घुमा के पूछा गया है। आंसर आ जाएगा हमारा जाजल देव प्रथम। कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को पराजित किया? अभी हमने पढ़ा सोमेश्वर देव, है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना, एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। जांजगीर शहर का जन्मदाता कौन है? तो यह है हमारे जाजल देव, ठीक है। जांजगीर शहर का जन्मदाता है जाजल देव प्रथम। जाजल देव प्रथम जांजगीर शहर का निर्माण कराया था। वर्तमान में इसी को हम पहले वो उसका नाम था, ये अभी का नाम है जांजगीर, उस समय उसका नाम था जाजलपुर, ठीक है। जब इन्होंने जांजगीर शहर बसाया था या तो उस समय उसका नाम था जाजलपुर, ठीक है। अभी हम उसको कहते हैं जांजगीर, लेकिन जब सोमेश्वर देव ने इसका निर्माण कराया था तो उस समय इसका नाम था जाजलपुर, ठीक है। अगला प्रश्न, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने कराया था? तो जांजगीर में विष्णुदेव का जो निर्माण है वो उन्होंने कराया था जाजल देव प्रथम, ठीक है। जाजल देव प्रथम ने करवाया था इसको। पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाले कलचुरी शासक था। कलचुरी शासक कौन था? तो ये भी थे हमारे जाजलदेव प्रथम। तो जाजलदेव से आपको इतनी सारी बातें याद करनी है। अभी डिटेल क्लास होगा तो जरूर हम इसको आराम से आपको रटवा देंगे ट्रिक के माध्यम से, दिक्कत नहीं होगी। कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे? ठीक है, कौन से कलचुरी शासक ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जाजलदेव प्रथम। देखिए कितना चीज हमने सीखा, जाजलदेव प्रथम से सोने के सिक्के चलाए, विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, जांजगीर शहर बचाया, सोमेश्वर देव को पराजित किया, उसको बंदी बनाया, अपना राज्य विस्तार किया, है ना। तो 4-5 फैक्ट आपको एक ही राजाओं से याद करने होंगे। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण पर आक्रमण को विफल किया, ये बिल्कुल सही है। याद रखिए ये वन लाइनर में भी कभी कभी आपको पूछेगा, ठीक है। तो जो रत्नदेव द्वितीय थे R2 ना, रत्नदेव जो द्वितीय थे उसने त्रिपुरी के नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया। इसके राज्य पर अनंत चोड़गंग ने आक्रमण किया था, ये भी सही है। इसने गौड़ अर्थात बंगाल पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की, ये भी सही है ना। इसके सामंत वल्लभ राज ने इसके विरुद्ध विद्रोह किया था, ये गलत है। हमने कभी भी विद्रोह की बातें इसके शासनकाल में नहीं सुनी थी और हमको सत्य नहीं है वही बताना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंगवंशी अनंत चोड़गंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? ठीक है, अभी हमने देखा कि अनंत चोड़गंग से किसका युद्ध हुआ था, तो R2 मतलब रत्नदेव द्वितीय, ये रत्नदेव द्वितीय आंसर। रतनपुर के किस कलचुरी राजा ने
सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीलोचन मंदिर का पुनरुद्धार कराया? ठीक है, पुनरुद्धार कराया। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव वंश से क्या बात करेंगे? सकल कौशलाधिपति का धारण किए थे, है ना, सकल कौशलाधिपति धारण किए थे पृथ्वीदेव प्रथम। और द्वितीय ने क्या किया? द्वितीय के जो सेनापति थे जगपाल देव, उन्होंने राजिम में जो मंदिर है राजीलोचन, उसका पुनरुद्धार करा, मतलब टूट फूट करा था, उसका मरम्मत करा दिया। इस राज्य में रतनपुर में कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जयसिंह को पराजित किया, जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा जाजलदेव द्वितीय। जाजलदेव द्वितीय। रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्ष तक रखा गया? तो ये थे हमारे कल्याण शाह। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कल्याण शाह, राजा कल्याण शाह। इसके दरबार में, सम्राट जहांगीर के दरबार में। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनाया था? बादल महल कल्याण शाह द्वितीय, राज सिंह या फिर बादल सिंह देव? इसका आंसर हो जाएगा राज सिंह द्वितीय ने बादल महल बनवाया था। ठीक है, कौन थे ये? राज सिंह द्वितीय या फिर राज सिंह देव ने बनवाया था। 1741 ईस्वी में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में कौन सा? अमर सिंह नहीं थे, रघुनाथ सिंह थे। जब आक्रमण किए तो उस समय सत्ता पर कौन थे? रघुनाथ सिंह थे। मोहन सिंह बाद में आए, राज सिंह नहीं थे, है ना। राज सिंह जो है जो रघुनाथ सिंह से पहले थे, याद रखिएगा, है ना। ये डिटेल कहानी हम बाद में कहीं चर्चा करेंगे कि बनना था मोहन सिंह को, लेकिन मोहन सिंह को ना बना के रघुनाथ सिंह को बनाया गया राज सिंह के बाद। कैसा होगा डिटेल में, अब हम जब डिटेल क्लास करेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया? तो कौन सा था वो? रघुनाथ सिंह थे। रतनपुर किस राजा के कार्यकाल में? तो रघुनाथ सिंह के कार्यकाल में। कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। अब इसका कालक्रम आपको सही दर्शाना है। ठीक है, इसका आपको कालक्रम सही बताना है। इसका कालक्रम बताएंगे तो ये हो जाएगा, सबसे पहला क्या था? कमल राज। ये कमल राज आए। कमल राज के बाद आए थे रत्नदेव प्रथम। ठीक है, रत्नदेव प्रथम के बाद आए थे हमारे जाजल देव प्रथम, और अंत में हम रखेंगे ये जगदेव को। ठीक है, तो इतने, और इसमें लगभग 19-20 राजा थे, है ना। डिटेल क्लास में जरूर उस पूरे 20 राजाओं के नाम आपको हम याद करवा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया था। तो रतनपुर से राज्य करने वाले शासक कौन है? जाजलदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, प्रतापमल और रत्नदेव द्वितीय। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसको सही क्रम में बताना है ना सर। रतनपुर सभी की है, बस इसमें आपको क्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन आया था? रत्नदेव। ठीक है, रत्नदेव कहीं पे है क्या? रत्नदेव द्वितीय है, तो सबसे पहले कौन आया था इसमें? रत्नदेव आया था। लेकिन रत्नदेव के बाद हमारे जाजल देव आए, का नाम नहीं, तो सबसे पहले आ जाएगा जाजल देव। ठीक है, जाजल देव के बाद आए थे हमारे रत्नदेव द्वितीय, और रत्नदेव द्वितीय के बाद आए हैं पृथ्वीदेव द्वितीय, और लास्ट में थे हमारे, सॉरी ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे और ये चौथे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रम पे रतनपुर के शासन किया गया था। अब आपको सही जोड़ी मिलाना है। जाजल देव प्रथम ने क्या किया था? तो एक राजा थे, ठीक है, जाजल देव जो बस्तर के कोई राजा थे, छिन्नक नागवंशी, उसको पराजय किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा इसका उत्तर। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में, द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में सबको आपको जानकारी रखनी है, सबको आपको जानकारी रखनी है। ठीक है, तो जो पृथ्वीदेव प्रथम थे हमारे, वो सकल कौशलाधिपति के उपाधि धारण किए हुए थे, तो ये हो जाएगा इसका थर्ड नंबर, सकल कौशलाधिपति। ठीक है, और उसके बाद जाजल देव द्वितीय, जाजल देव द्वितीय। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा जाजल देव द्वितीय। तो जाजल देव द्वितीय ने क्या किया? त्रिपुरी के कलचुरी राजा थे जयसिंह, उससे पराजित किया था। त्रिपुरी के जो राजा थे जयसिंह, उसको पराजित किया था द्वितीय ने। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे त्रिपुरी। और पृथ्वीदेव द्वितीय ने क्या किया था? तो उसके सेनापति ने राजीलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्राचीन छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक और उसके घटनाओं क्रम को हमको मिलाना है। कलिंग राज ने क्या किया, तो कलिंग राज ने तोमाण की राजधानी को बनाया। ठीक है। जाजल देव प्रथम ने क्या किया था, तो जाजल देव प्रथम ने बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया था। ठीक है। रघुनाथ सिंह मराठा सेना के समक्ष अपना आत्मसमर्पण किए और कल्याण साय जी थे वो मुगल दरबार में उपस्थित हुए। ठीक है। तो इस ऐसा आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में। सूची 1 को 2 से मिलाइए। पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल देव प्रथम, जाजल देव द्वितीय और पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव प्रथम ने क्या किया था, सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। कहीं पे लिखा है क्या, तो ये है ना, तो ये हो जाएगा हमारा आ। ठीक है। जाजल देव प्रथम ने क्या किया था, तो इन्होंने जब इनके छिंदक नागवंशी जो शासक थे उनको बंधक बनाया था, उन पर विजय प्राप्त की थी। पृथ्वीदेव द्वितीय ने क्या किया था, तो पृथ्वीदेव द्वितीय ने किया था जगपाल देव की राजिम लोचन। पृथ्वीदेव द्वितीय ने क्या किया था, पृथ्वीदेव द्वितीय ने द्वितीय के जो सेनापति थे जगपाल देव है ना, उन्होंने राजीव लोचन मंदिर को उद्धार कराया। कौन थे, पृथ्वीदेव द्वितीय सर है ना, पृथ्वीदेव द्वितीय, तो ये द हो जाएगा द। फिर वो जाजल देव द्वितीय के बारे में बात करेंगे, तो जाजल देव द्वितीय है ना, त्रिपुरी के कलचुरी राजा जयसिंह को पराजित किया, तो ये हो जाएगा स। ठीक है। तो ये राजा और उनसे घटनाक्रम या फिर उनके कार्य आपको याद होने चाहिए। सुमेलित करना है कमल राज, जाजल देव, रतन देव द्वितीय और जाजल देव द्वितीय। कमल राज का हो जाएगा हमारे उत्कल राज्य पर आक्रमण किए थे। जो कमल राज है वो उत्कल पर आक्रमण किए थे, तो ए का हो जाएगा 4। ठीक है। जाजल देव प्रथम ने क्या किया था, तो चक्रकोट के राजा जिसको हम बस्तर भी कहते हैं सोमेश्वर देव को पराजित किया था। ठीक है। अब आते हैं हमारे रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय ने क्या किया था, ठीक है, रत्नदेव द्वितीय, तो रत्नदेव द्वितीय ने गंग राजा अनंत चोड़गंग को हराया था। और जाजल देव द्वितीय जो है वो त्रिपुरी के राजा जयसिंह के आक्रमण को विफल किया। अगला प्रश्न, रतनपुर के शासकों का नाम है, उसको आपको ईयर वाइज जमाना है। ठीक है। तो हमको पता है जो लक्ष्मण शाह है वो बाद में आए थे। ठीक है। लक्ष्मण शाह जो बाद में आए थे मतलब अधिक समय के बाद होंगे, तो सबसे लास्ट वाला कौन सा दिख रहा है, 15 है ना, ये 1000, 1100, 1400, 1500, तो जो लक्ष्मण शाह वाला आ जाएगा हमारे पास 1581। तो डी का 3 होना चाहिए। ठीक है। डी का 3 होना चाहिए, डी का 3 होना चाहिए। तो डी का 3 तो एबीसी दोनों में दिख रहा है, तो मैं केवल एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया। उसके बाद उससे जस्ट पहले है या फिर पहले देखेंगे तो बहारेंद्र शाह, तो 1400 के पहले कौन हो जाएगा, सॉरी 1500 के पहले हो जाएगा 1400। तो ऐसा आपको ट्रिक लगाना है ना। यदि याद भी नहीं है तो हम लोग को इतना तो पता है कि जो जाजल देव है, पृथ्वीदेव है, वो इनसे पहले है, बहारेंद्र शाह और लक्ष्मण शाह से पहले है। तो ऐसा माइंड बना के आपको एग्जाम को निकालना है। यदि पता नहीं है तो भी छोटा मोटा, यदि थोड़ी से आप कहीं भी कुछ पढ़े हैं तो यहाँ से भी आप सोचकर बना पाओगे। तो सी का हो जाएगा 2। सी का 2 कहाँ पे है, तो सी का 2 हमारे ए और बी में है, तो ये सी भी सी का 2 है ना, सॉरी हाँ सी का 2 है, सी का 2, सी का 2 कहीं पे है क्या, बहारेंद्र शाह, तो बहारेंद्र शाह 1465, तो इसका मतलब सी का 2, तो सी का 2 कहाँ पे आ रहा है हमारा, यहाँ पे। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन कटा, ये वाला ऑप्शन कटा, ए और बी में अब हमको मिलाना है। ठीक है। अब देखिए पृथ्वीदेव पहले आया कि जाजल देव प्रथम पहले आए, तो जाजल देव प्रथम पहले आए थे 10-9 में और पृथ्वीदेव द्वितीय 1135 में। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी गलत। रतनपुर के कलचुरी को शासक के शिलालेख अथवा ताम्रपत्र में उनकी प्राप्ति के स्थान को सुमेलित कीजिए। पृथ्वीदेव प्रथम के जो ताम्रपत्र है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो अमोदा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अमोदा से प्राप्त हुए हैं। गोपाल देव के प्राप्त हुए हैं हमारे पुजारी पाली से। ठीक है। प्रताप मल का प्राप्त हुआ है बैलागढ़ से, और बहारेंद्र शाह की प्राप्त हुई है कोसगई से। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन 1, 2, 3 या फिर ये 3 ये हमारे मिलान हो गए। ठीक है। ये हमारे मिलान हो गए। तो ये था हमारे मध्यकालीन इतिहास में कलचुरियों से संबंधित और स्पेशली जो रतनपुर के कलचुरी है उससे संबंधित प्रश्न। इसके बाद हम देखेंगे कि रायपुर के जो कलचुरी हैं उसके कार्यकाल, उसके राजा और वहाँ के जो भी प्रश्न बनते हैं वहाँ से हम क्लास करेंगे। यदि चैनल पर
आप बनने हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और वीडियो के मध्य में आपको कुछ मैसेज दिखा होगा, यदि आपको क्लास चाहिए फ्री में यूपीएससी वाली, याद रखना यूपीएससी वाली क्लास है ना। और यदि वो क्लास यूपीएससी वाली है, इसका मतलब ये है कि वो सभी एग्जाम में आपके काम आने वाला है और फ्री क्लास रहेगा, किसी प्रकार का कोई भी मेंबरशिप ना होगा, ना ही आपको कुछ पैसा पेड करना होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।